है। मैथ में देखो क्या है, इसमें भाग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कहते हैं डिवीजन। DIVISI डिवीजन मीन्स क्या, भाग। ठीक है, इधर देखो इसमें कहते हैं कि भाग किसे कहते हैं। भाग तो सब देता है, लेकिन इसको जानना है कि भाग किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा गया है, कहता है कि भाग किसे कहते हैं। क्वेश्चन आंसर है क्या है, इसमें लिखा गया किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या, संख्या कैसे बनता है, अंकों को मिलाकर संख्या बनाया जाता है। पहले हल्का ये भी समझ लो, अंकों को मिलाकर संख्या बनाया जाता है। लेकिन तुमको ये जानना जरूरी है कि अंक किसको कहते हैं भैया, ये भी तो जानना जरूरी है। तो बोल अंक किसको कहते हैं, बोल 0 से 9 तक के गणित के अक्षरों को अंक कहते हैं। 0 से 9 तक के गणित के अक्षरों को अंक कहते हैं। जैसे में क्या आता है, जैसे मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो 9, टोटल कितना अंक है, 10 है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टोटल, इसको बोला जाता है डिजिट। क्या, डिजिट। अरे हिंदी में क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। देखो इधर ये हो गया, इसी से सारा खेल है। मैथ का जितना भी संख्या बनता है, इसी से मिला करके, अंकों को मिला करके संख्या बनाया जाता है। ठीक, अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं, संख्या को नंबर कहते हैं। तो कैसे बनाते हैं भैया, वो 10 कैसे है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक है। 10 अंक यही है तुम्हारा मिला करके बड़ी से बड़ी संख्या बनाया जाता है। समझा है। जैसे में देखो इसमें क्या है, जैसे संख्या मान लेते हैं, इसको मिलाकर इसको मिला करके बना रहे। ठीक, मिलाकर संख्या। ठीक, संख्या को क्या कहते हैं, नंबर। शॉर्ट में देख लो, क्योंकि सबको तुम लोगों को पहले पढ़ा दिए थे, पढ़ा चुके हैं। लेकिन एक बार हल्का रिवाइज कर लो। क्या गलत है, मिलाकर है। अच्छा दिक्कत नहीं होता है मिस्टेक। देखो कहता है मिलाकर संख्या बनाया जाता है, मिलाकर संख्या नॉर्मल लिख के शॉर्ट में, समझा। तो इसको जैसे मान लो कि 1 और 8 मिला दिया 18 होगी। ठीक, एक और 8 दे दिया 188 होगी। एक लिख के अगर इधर 0 देता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं। तो बोल भैया इसको अंत में क्यों रखा गया है, अरे इधर बाया तरफ वैल्यू नहीं, दाया तरफ तो उसका देगा पूरा वैल्यू। समझ में आ रहा है। जैसे इधर अगर एक 0 बैठाया 10, एक बैठाया और तो 100, एक बैठाया तो 1000। देखो इसमें क्या है, 0 और 1 मिलकर के क्या बनाए, 1000 की संख्या बनाई। ठीक, तो आप परिभाषा समझो भाग का। कहता है किसी भी संख्या, तो तुम कोई भी मन में संख्या सोच लो, समझ रहा है ना। कोई भी संख्या, किसी भी संख्या में क्या कहता है, किसी भी संख्या को एक ही संख्या से, एक संख्या सोचा है। जैसे में कितना सोचे, तो मैं यहाँ सोचे 12। ठीक, कहता है कि 12/3। कहता है किसी भी संख्या को एक ही संख्या से बार बार घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं। घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं। देखो भाग का ढांचा क्या है, जिस तरह बनता है, जो क्या क्या कहलाता है, जैसे हर जगह पर लिखा था। देखो यहाँ का जो अंक को लिखा जाता है, संख्या को, उसको भाजक बोला जाता है। ठीक, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, डिवाइजर। क्या, डिवाइजर। ठीक, DIVISI डिवाइजर। डिवाइजर मीन्स भाजक। ठीक, भाज्य, डिवाइडेड। डिवाइडेड मीन्स भाज्य से DIVIDEND डिवाइडेड। भागफल क्यूसेट, क्या पड़ेगा, क्यूसेट। QUOTIENT क्यूसेट मीन्स भागफल। शेषफल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रिमाइंडर। अब देखो तुम ये लिखने सीखा कि किसको क्या कहते हैं, कौन सा अंक को, 100। अब इसके बारे में भी बताएंगे किसको क्या कहते हैं 100। लेकिन हल्का सा एक झलक इसको देख लो, जो तुम्हारा भाग का परिभाषा बता रहा है। कहता है किसी भी संख्या को एक ही संख्या से बार बार घटाने की क्रिया को भागा कहते हैं। भैया तो बोल हम लोग तो आज तक ऐसे पढ़े नहीं घटाने की क्रिया, तो बोल दूसरा नियम से काहे पढ़े, उसका भी है। समझा, कारण क्या है सो। देखो पहले जो सबसे पहले जो गणितज्ञ थे, जो विचार दिया कि घटाने के तरीका से भी पता कर सकते हैं कि कोई भी हिस्सा को या कोई वस्तु को कितने भागों में बांटा जा सकता है, या कैसे बांटे, घटाने के तरीका से भी। समझ में आया। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या को इस तरह का आने लगा तो क्या हुआ, उसमें परेशानी हुआ। तब ये तरीका को क्या किया, ये जो विधि है, भाजक, भाज्य, भागफल, रिमाइंडर, जिसको शेषफल बोलते हैं, ये तरीका अपनाया। इसमें क्या आया तुम्हारा 12/3, यानी 3 से 12 में भागा लगाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि तुम एक संख्या जो सोचा
वो तुम्हारा 12 था, समझा? एक संख्या जो सोचा सो तुम्हारा 12 था, लेकिन 12 वाला संख्या में एक ही संख्या जो सोच के घटा रहा है फिर से, सो तुम्हारा 3 है। यानी 12 भागा 3, यानी 12 को 3 टुकड़ा करना है, यही ना, 3 हिस्सा में बांटना है। यानी ये कब तक तुम्हारा चलते रहेगा? बोल भैया 12 में 3 बार बार घटाते जाओ। 12 में 3 घटाया कितना बचा? 9। 9 में फिर 3 को घटाओ, कितना बचा? 6। 6 में फिर 3 को घटाओ, कितना बचा? 3। 3 में फिर 3 को घटाओ, कितना बचा? तो तुमको घटाते तब तक जाना है जब तक तुम्हारा 0 नहीं आ जाए। और ये ध्यान रखना है तुम लोग को कि घटाने के बाद बोल भैया बोल कितना बार में 0 आया? जितना बार में घटाने के बाद 0 आया वही तुम्हारा भागफल बनेगा, जो इधर पढ़ के लाता है। और देखो यहाँ पे जो लाए, समझ रहा है ना? कितना बार घटाए? 12 में 3 घटाए तो 9 बचा 1 बार, 9 में 3 घटाए तो 6 बचा 2 बार, ठीक है। 6 में 3 को घटाए तो 3 बचा, तीसरा बार हो गया। 3 को 3 में घटाया तो 0 आया, चौथा बार। यानी भागफल तुम्हारा कितना? 4। तो इसमें टाइम लगता है। इसमें क्या है कि इसमें तुम्हारा ये वाला नियम से तुम्हारा तुरंत भागा सटीक आ जाता है। टेबल पढ़ता है कितना बार में आया, उतना बार क्या होगा? ये भागों में बटेगा। जितनी संख्या से लगाई जाती है उसको जितना बार पढ़ा जाता है, जितना बार में जो संख्या भागा दे रहा है और लग जाता है उसको क्या कहते हैं? जितना बार में लगता है उसको भागफल कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? 4 आया, यहाँ पे देखो 4 है, दोनों का नियम सेम है। अब इधर देखो बाबू सब, 15 में 5 से भागा दे रहा है, 15 को 5 हिस्सा में बांटना है। कितना हिस्सा हो? यदि कोई बच्चा को बोला जाए कि 15 रुपया दे रहे हैं बाबू, कुल बराबर 5 आदमी तुम लोग आपस में 5 गो है, 15 रुपया देते हैं। एक बच्चा को बराबर भागों में बांटो। कैसे बांटेगा? तो एक तरीका तो ऐसे भी घटा के देख सकते हैं, 5 में घटाते जा, जितना बार में घट के 0 आया उतने रुपया तुम 5 बुतरू को देगा, 5 बच्चा को देगा। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या किए, 15 में 5 घटाए 10 बचा, 10 में 5 घटाए 5 बचा, 5 में 5 घटाए 0 बचा। कितना बार में लगा? कितना बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार में भागा लग गया। यानी तुम 5 बच्चा को 3 रुपया करके 5 बच्चा को देगा तो मिला के 15 रुपया। समझा? साफ सुथरा भाषा में समझ लो, भागा का मतलब बांटना, भाग का मतलब बांटना। कोई वस्तु, कोई रुपया, कोई सामान, सामग्री, चाहे जो भी चीज हो, बंटवारा का मतलब भाग। समझ रहा है ना? समझ रही है? तो यहाँ पे देखो, इसको फिर दूसरा तरीका से समझाएं, जो हम लोग नॉर्मल तरीका पे सिखाया जाता है। और भी टीचर जो हो सकता है ये कोई नहीं बताया होगा इस तरीका से। तो इधर देख लो, ये वाला 5 भागा 15, यानी 5 का पड़ा 3 बार, पंक्तियां 15 कट गया, शेषफल यहाँ 0 आ गया, भागफल यहाँ 3 आया। देखो दोनों स्थिति में 3 आ रहा है। ठीक है, समझा है? अब आगे बताते हैं कि इस हिस्सा को भाजक किसको कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं, ये बताया जा रहा है। आगे सीखेगा, ठीक है? आगे